अखिलेश यादव जी आज मैनिफेस्टो जारी किए हैं। अपना बीजेपी के खिलाफ लड़ने की रणनीति है वो मैनिफेस्टो, विजन डॉक्यूमेंट बताया उन्होंने। अधिकार की बात करी है बहुत सारी, उन्होंने जाति जनगणना की बात करी, अग्निवीर ख़त्म करने की बात की, फिर किसान को अधिकार और बेरोज़गारों को अधिकार, और जो पेपर लीक है उसके ऊपर उन्होंने बहुत सारी बात बोली है। हालांकि उन्होंने आरोप लगाया है जो कि उनको सिद्ध करना पड़ सकता है, अदरवाइज़ उनके ऊपर कोई केस भी कर देगा तो फिर बोलेंगे कि भाई हमारे पास तो सबूत है नहीं है, जो भी हो। लेकिन मैनिफेस्टो से क्या बीजेपी से लड़ सकते हैं? ये जो मैनिफेस्टो है वो बीजेपी से लड़ने के लिए या 80 सीट से लड़ने के लिए, बीजेपी की स्ट्रेटजी से लड़ने के लिए काफ़ी है? 80 बीजेपी तो 80 सोच रही है ना। नहीं, ये अखिलेश यादव कितनी सीटें लड़, वो भी तो 80 है ना। बीजेपी तो 80 की बात कर रही है। ये तो हाँ, बीजेपी नहीं, ये अपना विजन डॉक्यूमेंट दे रहे हैं 2027 के लिए। आप अभी कैसे कर लेंगे? समझौता में चुनाव लड़ रहे हैं आप, 17 सीटें छोड़ के लड़ रहे हैं, ठीक, 80 सीटों पर लड़ रहे हैं, 80 में 17 कम कर लीजिए, 63 सीटों पर लड़ रहे हैं, और उसमें भी एक टीएमसी दे दी, बची 62। और आप बता रहे हैं अग्निवीर योजना खत्म करेंगे। आप इंडिया में लड़ रहे हैं तो ममता बनर्जी, राहुल गांधी सबके साथ आइए ना, लेफ्ट के साथ, उनके घोषणा पत्र को लेते हुए अब आप अपना घोषणा पत्र अलग दे रहे हैं। अब मैं वही कहूँगा, जयंत चौधरी वाला हाल कि जयंत चौधरी 22 में चुनाव लड़ रहे थे लेकिन अपने वादे अलग दे रहे थे समाजवादी पार्टी। उन्होंने पीडीए शब्द को ज़्यादा नहीं बोला आज। पीडीए की जरूरत नहीं थी, उन्होंने कहा कि हम केजी से पीजी तक की शिक्षा, जो वन लाइनर थे उन्होंने दिए, केजी से पीजी तक की शिक्षा मुफ्त कर देंगे, पौष्टिक अनाज देंगे, जो अनाज मिल रहा है वो ठीक नहीं मिल रहा है। हाँ, उस पर भी उन्होंने टिप्पणी करी। लेकिन आप ये समझिए, जनता समझ रहा, आप वोट डालने जाएंगे तो अगर आप इन 62 सीटों को जिता भी देंगे, कैसे जीतेंगे? आप केंद्र में किस भागीदारी से जाएंगे? तो आप एकजुट दिखते। मेरा ये मानना था, अगर इंडी गठबंधन या इंडिया गठबंधन लड़ रहा था एक साथ, तो उसको अपना कॉमन मिनियन प्रोग्राम लेके आना चाहिए था। और उसमें वहाँ पर कांग्रेस वाले भी होने चाहिए थे, बिल्कुल, जो छोटे सपोर्टिंग दल हैं, जो छोटे बड़े सब, टीएमसी भी होनी चाहिए, क्योंकि बिल्कुल टीएमसी को आपने एक सीट दी है, टीएमसी के 2 पत्ती पे आप चुनाव लड़ रहे हैं भदोई का। वहाँ जो आप भदोई सीट पे पूछ रहे थे वो एक अलग कहानी है कि कैसे ललतेश लड़ रहे हैं, तो वहाँ ब्राह्मण कैंडिडेट की बीजेपी की तलाश है। लेकिन अखिलेश यादव के सामने जो ये अपना पूरा प्रोफार्मा लेके आए हैं, ये 27 में हम किसानों को भी ये करेंगे, किसान परेशान है, छोटा जानवर, मतलब ये 24 से 27 में निशाना है। मेरी समझ में तो ये 24 में सरेंडर वाला घोषणा पत्र लग रहा है। आप कैसे न्याय यात्रा, न्याय के लिए बोल रहे हैं, वो जाति जनगणना है, न्याय लाएगी। हाँ, उनको वो फायदेमंद लग रहा है। वो बोलेंगे नहीं, जो जातियों पे बांट रहे हैं, ऐसा है यूपी बिहार जो है वो जातियों में बटा हुआ है। अच्छा, बीजेपी जाति जनगणना का अब यहाँ कैसे विरोध करेगी? बिहार में जिन नीतीश कुमार ने लागू किया, अब उनके साथ खड़ी है। तो ये जो पॉलिटिकल गिमिक होता है ना, वो चल रहा है। इसीलिए मैंने सीधे कहा कि 24 में विश्वास क्यों करें, लेकिन लोगों को लग रहा है अगर आएंगे तो ये जब 27 में लड़ेंगे तो ये वाली बातें भी कहेंगे। जाति जनगणना पे आप देख रहे हैं कांग्रेस में किस तरीके की बसल मची हुई है। अब आप आएंगे तब जाति जनगणना करवाएंगे। मुझे लगता है कि अगर जैसे बेरोजगारी है, आप बताइए, आपने इतना बड़ा किया, क्या ओपीएस क्यों नहीं आपने कहा हम लागू करें? ओपीएस, हाँ, और उन्होंने ये नहीं बताया कि हम बेरोजगारी कैसे दूर करेंगे, या कुछ डेटा बताते हैं कि भाई ये करेंगे। ये कह दिया 80% और 90% तक गरीबी है गांव में। तो आप क्या अपना विजन डॉक्यूमेंट में विजन की कमी है जैसे, और कह दिया ये जनता से हमने मांगे थे। आजकल कह दीजिए हमने राय मांगी थी ट्विटर और फेसबुक पे, वहाँ इतने % आए, अब आए 10 ही, और उसमें 9 ने कह दिया कि हमको तो ये चाहिए, तो वो थोड़ी ना हो जाएगा। अग्निवीर योजना खत्म करने की बात कर रहे हैं वो। नहीं, अग्निवीर योजना पूरा विपक्ष हर जगह यही बात कर रहा है, और अग्निवीर योजना को लेके थोड़ा रेजनमेंट भी है। तो वो देखने वाली बात है कि जब वोट पड़ेगा, अग्निवीर योजना के बाद वोट पड़ चुका है, बीजेपी लौट आई, प्रदेशों में लौट आई है, तो अब सेंट्रल की योजना है उस पर मोहर लग जाएगी। अमित शाह हो, मोदी हो, लगातार ये बात कहते हैं कि भाई हम जो लेके जनता के पास जा रहे हैं उस पर जनता की मोहर लेते हैं। जो विपक्ष विरोध भी कर रहा है उसको ये साबित करना पड़ेगा कि जनता ने आपको नकारा है इस मुद्दे।
आज अगर नकार दी जाती है बीजेपी, 4 जून को नहीं लाती है, तो ये सब मुद्दे बीजेपी के ऊपर ये टैग होगा कि इन्होंने गलत चला, और फिर जो नई सरकार आएगी उसको ऊपर होगा कि आपने जो वादा किया। वैसे वो तमाम मुद्दे जिसको विपक्ष सोच रहा था कि इससे जनता बहुत बुरी प्रभावित हुई है, वो सारे की सारे विपक्षियों का केवल कयास निकला है। चाहे वो नोटबंदी हो, जीएसटी हो, राफेल हो, या अग्निवीर भी, मुझे लगता है राज्य में भी ये एक अलग बहस का विषय है। मैं वही कह रहा हूँ ना, मैंने पॉलिटिकल गिमिक कहा, ये हर नेता का अपना एक रहता है। वो कह रहे हैं हमने अधिकार पत्र दिया है, संविधान लोकतंत्र बचाओ, तो सॉरी, ये अखिलेश की अपनी स्ट्रेटेजी कि वो ये कह रहे हैं कल को हमें अकेले लड़ना पड़ जाए तो हम क्या करें। इसलिए लोकतंत्र बचाओ में बहुत बड़ा विजन तो उन्होंने रखा, लोकतंत्र बचाओ, लेकिन कैसे बचाओ जो दिखाई दे रहा है वो तो लग रहा है कि लोकतंत्र बचाने के लिए अखिलेश और उनके सहयोगियों को लोकसभा में मिनिमम 272 का आंकड़ा छूना पड़ेगा। और अखिलेश यादव जी को अगर वाकई केंद्र की राजनीति करनी है, केंद्र वाली, तो ये विजन डॉक्यूमेंट तो उसके लिए कमज़ोर लग रहा है एक तरीके से, क्योंकि इसमें आपको खुलासा करना था कि ये ए पॉइंट हम एलोबरेट कर रहे हैं, इसको हम इस तरह से करेंगे, हम इतने जॉब देंगे, इतनी महंगाई पे इस तरह से। इसका एलोबरेशन आपको 27 में दिखाई देगा। चलिए।